हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आई थिंक एंड आई थिंक सो हमको कब यूज करना चाहिए और इसको यूज करने में जो एक गलती हमसे होती है उससे कैसे हमको बचना है। ये जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आई थिंक एंड आई थिंक सो का इस्तेमाल हम लगभग डेली बेसिस पर करते हैं इंग्लिश बोलने में। तो ये सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर हमको कभी भी बोलना हो कि मुझे लगता है तो आपको कहना चाहिए आई थिंक। यानी आपको कुछ लगता है, आपका ऐसा सोचना है, तो आपको कहना चाहिए आई थिंक, यानी मुझे मुझे लगता है। कई बार हम ऐसे बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है। जब आप ऐसा वर्ड भी जोड़ रहे हैं तो आपको कहना चाहिए आई थिंक सो, क्योंकि सो की एक मीनिंग तो होती है इसलिए और एक मीनिंग होती है ऐसा। तो बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो हम कहेंगे आई थिंक सो। अब कई बार क्या होता है कि हम आई थिंक का इस्तेमाल करके एक लंबा सेंटेंस भी बनाते हैं। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, मुझे लगता है कि वो इस काम को कर लेगा। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि वो इस काम को करेगा। तो करेगा या कर लेगा एक ही बात है। तो इस सेंटेंस का जो बिल्कुल सही ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई थिंक दैट ही विल डू इट। अच्छा आप देख रहे हैं दैट ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है, जो अनौपचारिक इंग्लिश होती है, यानी वो इंग्लिश जो हम दोस्तों के साथ बोलते हैं या सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जहां हम ग्रामर का की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते, वहां पर आप ये दैट नहीं लिखेंगे या नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं आई थिंक ही विल डू इट। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या आप अगर कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आपको ये दैट लिखना पड़ेगा। तो कहना चाहिए आई थिंक दैट ही विल डू इट। यहां तक तो सब सही है। गलती कहां होती है, कई बार हम ऐसे बोलते हैं इस बात को, जो सबसे नीचे का सेंटेंस है आई थिंक सो ही विल डू इट, ये सो लगाते हैं हम यहां पर। दोस्तों ये सो यहां पर लगाना बिल्कुल ही गलत है। इस सो का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा। आई थिंक एक क्लॉज है, ही विल डू इट दूसरा क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को यहां अगर जोड़ा जा सकता है किसी कंजंक्शन से तो वो है दैट। यहां पर दैट सबसे अच्छा कंजंक्शन है लगाने के लिए। यहां पर सो का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमको कहना चाहिए आई थिंक दैट ही विल डू इट, या आप सीधे सीधे बोल सकते हैं आई थिंक ही विल डू इट। आई थिंक सो ही विल डू इट एकदम गलत है बोलना, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरह की बातें आप और भी सीखना चाहते हो और आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरीके से करेक्ट इंग्लिश बताता रहूं, तो आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस देता रहूं। थैंक यू सो मच।